एक आदमी रेल के डिब्बे में एक बड़े से संदूक को ऊपर वाले वर्थ पर रखने लगा तो नीचे बैठी महिला बोली, इसको किसी और जगह रखिए, कहीं ये मेरे सिर पर ना आ गिरे। आदमी ने जवाब दिया, चिंता ना कीजिए, इसमें टूटने वाली कोई चीज नहीं है। मालकिन रामू से, रामू मैंने कहा था पूजा के लिए धूप ले आना। रामू बोला, मालकिन लाता कहाँ से, आज तो दिन भर बादल छाए रहे। यात्री ड्राइवर से बोला, क्यों भाई ड्राइवर, आप बस में कितने घंटे रहते हो? ड्राइवर बोला, 24 घंटे। यात्री बोला, यह कैसे संभव है? ड्राइवर बोला, 8 घंटे सरकारी बस में और 16 घंटे अपनी बीवी के बस में। दुकान का मालिक सेल्समैन से बोला, कोई भी चीज़ बेचते हुए उसके गुणों का बार बार बखान करो। एक बार से काम ना चले तो दूसरी बार बखान करो, फिर तीसरी बार, चौथी बार बताओ, यहाँ तक दोहराओ कि ग्राहक के दिमाग में तुम्हारी बात बैठ जाए। अच्छा बताओ, तुम क्या कहना चाहते हो? सेल्समैन बोला, मैं चाहता हूँ कि आप मेरा वेतन बढ़ा दीजिए, बढ़ा दीजिए, बढ़ा दीजिए, बढ़ा दीजिए, बढ़ा दीजिए। टीवी मैकेनिक ट्रैफिक पुलिसमैन से बोला, साहब आपका टीवी ठीक हो गया। ट्रैफिक पुलिसमैन, क्या ठीक किया है तुमने? टीवी पर फोटो आती है तो आवाज़ नहीं आती, और आवाज़ आती है तो फोटो नहीं आती। मैकेनिक बोला, साहब आपको देखकर वन वे ट्रैफिक ही चलेगा ना। मालिक नौकर से, तुम शराब पीते हो? नौकर, जी नहीं। मालिक, तुम सट्टा खेलते हो? नौकर, जी नहीं। मालिक, कोई और खराब आदत? नौकर, मालिक जी बस झूठ बोलने की आदत है। पहला दोस्त दूसरे दोस्त से, क्या तुम कोई ऐसा शब्द बता सकते हो जिसमें 1000 से अधिक लेटर हों? दूसरा दोस्त, अरे इसका जवाब तो बिल्कुल आसान है, पोस्ट ऑफिस। 3 व्यक्ति गप्पे मार रहे थे कि वह मरने के बाद किस तरह दफनाया जाना पसंद करेंगे। पहला बोला, अगर मुझे अरस्तू के पड़ोस में दफनाया जाएगा तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगेगा। दूसरा बोला, आइंस्टीन के पड़ोस में दफनाया जाना मैं पसंद करूँगा। तीसरा बोला, काश मैं रेखा की पड़ोस की कब्र में दफनाया जाऊँ। इस पर पहले ने सवाल किया, लेकिन रेखा तो अभी जिंदा है। तीसरा बोला, तो मैं ही कौन सा मर गया हूँ। पति, आजकल रात में मुझे अजीब अजीब से सपने दिखने लगे हैं। कभी मैं तुम्हारे लिए हीरे जड़े जेवरों का सेट खरीदता हूँ तो कभी बेशकीमती साड़ियाँ। पत्नी बोली, इसका मतलब तुम केवल सपनों में ही ठीक ठाक सोच पाते हो। पत्नी पति से, तुम्हें तो नर्क में भी जगह नहीं मिलेगी। पति, अच्छा है, वरना सब जगह तुम्हारे साथ रहते रहते तो मैं पागल ही हो जाता। पत्नी पति से, जो आदमी चोरी करता है वह कभी ना कभी जरूर पछताता है। पति, ठीक कहती हो, शादी से पहले मैंने तुम्हारा दिल जो चुराया था, इसलिए अब तक पछता रहा हूँ। नई नवेली दुल्हन अपने पति से बोली, यदि मैं रसोइयों को हटाकर पूरे 1 महीने आपको अपने हाथों से खाना बनाकर खिलाऊं तो मुझे क्या मिलेगा? पति बोला, मेरे जीवन बीमा की पूरी रकम। ग्राहक दुकानदार से, तुम्हारी ब्रेड बहुत खराब होती है। दुकानदार, जनाब मैं जब से ब्रेड तैयार कर रहा हूँ जब आप पैदा भी नहीं हुए होंगे। ग्राहक बोला, यह तो ठीक बताया आपने, पर तब की ब्रेड अब क्यों बेच रहे हो? होटल में खाना खाते ही एक साहब का मूड बिगड़ गया। उन्होंने मैनेजर को बुलवाया। मैनेजर ने आते ही पूछा, सर क्या बात है? साहब गुस्से से बोले, आपके यहाँ ऐसा खाना बनता है जिसे गधे भी नहीं खा सकते। मैनेजर ने बैरे को बुलाकर कहा, फौरन ऐसा खाना लाओ जिसे गधे भी खा सकते हों। पहली महिला दूसरी महिला से, हमारा कुत्ता बहुत समझदार है, वह रोज सवेरे हमारा अखबार उठाकर हमारे घर लाता है। दूसरी महिला बोली, लेकिन हमारा कुत्ता उससे भी ज़्यादा समझदार है, वह अपना नहीं बल्कि दूसरों का अखबार उठाकर लाता है।
शेर बूढ़े व्यक्ति से बोला, आज मैं तुम्हारा खून पी जाऊंगा। बूढ़ा व्यक्ति बोला, मेरा खून तो ठंडा हो गया है, देखो एक नौजवान आ रहा है, उसका गर्म खून पियो। शेर बोला, आज बहुत गर्मी है, मैं कोल्ड ड्रिंक पीना चाहता हूँ। अफसर उम्मीदवार से, देखो हमें ऐसा चौकीदार चाहिए जो सेहतमंद हो, चुस्त चालाक और चौकन्ना हो, ज़रूरत पड़ने पर धमकी भी दे सके। यदि तुम्हारे अंदर ये गुण हैं तो तुम्हें ये नौकरी मिल सकती है। उम्मीदवार बोला, साहब ये गुण मुझ में तो नहीं है, पर मेरी बीवी में है, मैं अभी बुला कर लाता हूँ। एक आदमी की आदत थी कि जब भी कोई कार उसके पास से गुजरती तो वह बिदक जाता। उसके दोस्त ने इसकी वजह पूछी तो उसने कहा, 2 महीने पहले मैं अपनी बीवी के साथ सड़क पार कर रहा था, तभी कार से आए 2-3 आदमी मेरी बीवी को उठाकर ले गए। मैं इस ख्याल से बिदक जाता हूँ कि कहीं वे मेरी बीवी को वापस न ले आए हों। मीना ने अपनी माँ से पति की शिकायत की, मैं तो इनकी आवारगी से तंग आ गई हूँ। क्यों, क्या हुआ? माँ ने पूछा। क्या बताऊँ, अभी कल ही मैंने बैठे देखा था, मीना ने कहा। मैंने एक लड़की के साथ। तो तुमने उसे रंगे हाथों क्यों नहीं पकड़ा? माँ ने फिर पूछा। मीना ने जवाब दिया, अफसोस, कैसे पकड़ती माँ, मैं भी तो उस समय अपने दोस्त के साथ फिल्म देख रही थी। पति पत्नी स्टेशन पहुंचे तो ट्रेन छूट चुकी थी और दूसरी ट्रेन देर से आने वाली थी। पति ने अपनी पत्नी को गुस्से से कहा, अगर तुमने सजने संवरने में इतनी देर ना लगाई होती तो वह ट्रेन हमें मिल जाती। पत्नी ने तुनक कर कहा, ये क्यों नहीं कहते कि अगर तुमने जल्दी जल्दी की रट ना लगाई होती तो अगली ट्रेन के लिए हमें इतना इंतजार नहीं करना पड़ता। पीसीओ पर एक आदमी काफी देर से फोन पकड़े खड़ा था। उसे देखकर दूसरे लोग खिसिया रहे थे। अचानक उनमें से एक व्यक्ति गुस्से से बोला, क्यों भाई, आप इतनी देर से रिसीवर पकड़े खड़े हैं और एक भी शब्द नहीं बोल रहे हैं, आपके मुंह से कुछ तो निकले। अच्छा हो कि आप फोन छोड़ दें तो मैं भी बात कर लूं। इस पर पहला आदमी बोला, भाई साहब आप समझते क्यों नहीं, मैं फ़ोन पर अपनी बीवी से बात कर रहा हूँ। दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।